गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे फर्स्ट चैप्टर हमारा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। 11th BST में पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं बेटे को यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसके हम न्यूमेरिकल यहाँ करेंगे। न्यूमेरिकल से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो आपको बताए जाएंगे। बेटे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज ए बिजनेस रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पर्सन टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द बिजनेस carried by all or any of them acting for। बेटे पार्टनरशिप दो या दो से अधिक आदमियों के बीच में एक व्यापारिक संबंध है, एक बिजनेस रिलेशन है, जिसमें कि वो तैयार होते हैं आपस में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिस बिजनेस को कोई एक या सब मिलकर चलाते हैं। तो बेटे हमें मालूम है पहले से पार्टनरशिप के बारे में। फीचर और देखते हैं पार्टनरशिप के क्या है। नंबर 1, 2 और 4 पर्सन, कम से कम 2 आदमी। अगर एक आदमी चला गया, एक आदमी बचेगा तो पार्टनरशिप नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। मैक्सिमम नंबर एज पर कंपनी एक्ट 2013 50 मैक्सिमम नंबर पार्टनर हो सकते हैं। सेकंड, एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में एक रिटन या ओरल एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। यदि एग्रीमेंट नहीं होगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। वो क्या होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नंबर 3, बिजनेस। ये एसेंशियल है कि वो बिजनेस करें। अगर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रहे हैं, तो बेटे पार्टनरशिप नहीं होगी। बिजनेस एसेंशियल एलिमेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग। यदि बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो भी पार्टनरशिप नहीं होगी। लास्ट है बेटे, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। बिजनेस को सब मिलकर चलाएं या सबके बिहाफ पर कोई भी एक आदमी बिजनेस को कैरी कर सकता है। ये बेटे पार्टनर्स के फीचर हैं। इसका जो नेक्स्ट आता है बेटे पार्टनर्स के राइट क्या क्या है, पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार है। राइट ऑफ पार्टनर्स। बेटे पहला राइट है पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। हर पार्टनर का राइट है कि बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो अपनी कोई भी राय, अपनी कोई भी एडवाइस दूसरे पार्टनर्स को दे सकता है। सेकंड, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसका राइट है वो अकाउंट्स की बुक को चेक कर सकता है, उनकी कॉपी चाहे तो उनकी कॉपी भी वो ले सकता है। नंबर 3, राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। उसका राइट है बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस में उसको अपना शेयर, उसका भाग जो पहले से एग्रीड होगा वो मिलेगा। यदि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। राइट टू टेक इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई पैसा एडवांस दिया है या कोई लोन दिया है, उसके ऊपर एग्रीड रेट से, जो रेट उनके बीच में एग्री की गई है, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बेटे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 6% पर एनम इंटरेस्ट पे किया जाएगा। राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हर पार्टनर का राइट है कि वो किसी भी नए व्यक्ति को पार्टनर बनने से रोक सकता है। यदि कोई नया पार्टनर बनाया जाएगा विद कंसल्ट ऑफ ऑल पार्टनर। राइट टू रिटायर फ्रॉम बिजनेस आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है प्रॉपर नोटिस देने के बाद। बेटे पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, अगर वो पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसी के बेस पर नोटिस देगा और फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। राइट टू टेक अमाउंट पेड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म अकाउंट। यदि उसे फर्म के बिहाफ पर कोई खर्चा अपने पर्सनल अकाउंट से पे किया है तो उस पैसे को लेने का राइट भी उसके पास में है, वो उस पैसे को फर्म से वापस ले सकता है। इसके अंदर बेटे पार्टनर्स के पास में जो प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट रेशो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। तो बेटे पार्टनर्स के बीच में भी कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई डील नहीं है, तो क्या होगा। सबसे पहले आती है पार्टनरशिप डील। पार्टनरशिप डील क्या है बेटे, पार्टनर्स के बीच में जो भी कोई रिटन या ओरल एग्रीमेंट उसको पार्टनरशिप डील। एनी ओरल और रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डील। पार्टनरशिप डील में क्या क्या होता है। नंबर 1, नेम ऑफ फर्म एंड एड्रेस। फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का एड्रेस क्या होगा। नंबर 2, नेम्स ऑफ पार्टनर
पार्टनर्स की क्या क्या नाम है, पार्टनर्स का क्या एड्रेस। नंबर 3, कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितना पैसा कैपिटल कर दिया। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा किस रेट से। अगर उसके बाद में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो बेटे पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं मिलता। ड्राइंग, पार्टनर फंड से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ड्राइंग कर सकते हैं, क्या लिमिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा यही किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनरशिप लिमिट डिसाइड होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यदि फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो गई है या फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है, उस टाइप पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब चीजें मैंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती है। अगर पार्टनरशिप बीच में डीड नहीं है तो अकाउंट सेटल करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं वो देखेंगे बेटे, वो इम्पोर्टेंट है। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नंबर 1, प्रॉफिट रेशो इक्वल, प्रॉफिट इक्वल बांटा जाएगा। 10 पार्टनर है तो 1/10, 2 पार्टनर है तो 1/2। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑफ लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यदि पार्टनर ने फर्म को कोई पैसा एडवांस दिया है या लोन दिया हुआ है, उसको 6% के रेट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नंबर 5, नो एक्स्ट्रा बेनिफिट लाइक सैलरी, कमीशन, कोई सैलरी कोई कमीशन कुछ पे नहीं किया जाएगा। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर बेटा डीड में एग्रीमेंट है अकॉर्डिंग टू डीड चलेंगे, और डीड नहीं है प्रॉफिट रेशो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस 6% पर एनम, नो एक्स्ट्रा बेनिफिट सैलरी कमीशन प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। बेटा इसके बाद में आएगा हमारे पास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटे हमने पढ़ा है 6, 7, 8 क्लास में सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मेरे पास में इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100। बेटे हमें प्रिंसिपल की जगह मेरा कैपिटल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। बेटे सपोज मेरे पार्टनर है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। A, B and C are partner with capital of ₹1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. Rate of interest
10% per annum. Books of account are closed on 31 December every year. Calculate interest on capital for A, B and C. तो बेटे यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड है मेरे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल 1 लाख रुपये, रेट 10%, और बेटे इसको 1 साल के लिए कहा है, 1 साल का हो गया। बेटे फार्मूला मेरे पास में PRT/100, PRT/100। बेटे पी की जगह मैंने क्या कहा था, कैपिटल होगी मेरी। तो बेटे ए के लिए क्या होगा, एज इंटरेस्ट, ए की कैपिटल है बेटे 1 लाख रुपये, रेट है बेटे 10%, 10/100, और टाइम है बेटे 1 रुपये। बेटे 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना आ गया बेटे 10,000 रुपये, तो ये बेटे रुपीज 10,000। सेम बेटे बी के लिए करेंगे, अगर ये मेरा बी हो गया बेटे कैपिटल 1 की जगह हो जाएगी 2 लाख, तो ये सिंपल आ जाएगा 20,000 रुपये। और बेटे मैं सी के लिए करूँगा, तो सी के लिए कैपिटल हो जाएगी बेटे 3 लाख रुपये, या रहेगा 30,000। बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। यहाँ पे कैपिटल मैंने आपको दी स्टार्टिंग में कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख है। बेटे पार्टनरशिप कैपिटल चेंज भी हो सकती है, चेंज हो सकती है, साल के बीच में चेंज हो जाए। उसी का क्वेश्चन देखते हैं बेटे। X and Y partner capital on 1st April 19. X rupees 50,000, Y rupees 60,000. On 30 June 19, X deposit rupees 20,000 as additional capital. And Y withdraw rupees 10,000 on same date. Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum if books are closed on 31st March every year. अब देखिए बेटे एक्स की कैपिटल 50,000 रुपये थी 1 अप्रैल को, 30 जून को उन्हें 20,000 जमा किए, तो की कैपिटल होगी 50 और 20 70,000। वाई की कैपिटल थी 1 अप्रैल को 60,000, उन्होंने 10,000 विड्रॉ किया, 30 जून को इनकी कैपिटल रहेगी 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बुक्स 31 मार्च से क्लोज होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा 1 साल हो गया। बट इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए 1 अप्रैल 19, कैपिटल है बेटे एक्स की 50,000, 30 जून 9, बेटे एक्स ने 20,000 में डिपॉजिट किया है, तो कितना हो गया बेटे 70,000। बेटे मेरा ईयर एंड हो रहा 31 मार्च को, लास्ट डेट आ गई 31 मार्च। बेटे 1 अप्रैल से 30 जून तक कितना टाइम हुआ है, अप्रैल मई और जून, जून का पूरा महीना, 3 मंथ इनटू 3 हो गया बेटे टाइम। ये था मेरा अमाउंट। बेटे 30 जून से 31 मार्च तक, जून खत्म हो चुका है बेटे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ। बेटे वैसे भी चेक कर सकते हैं, पूरे साल में 12 मंथ है, 3 रिमेन, यहाँ पे है तो अपने आप ही 9 बचेंगे। बेटे इसकी मल्टीप्लाई करके ये मेरा आता है प्रोडक्ट 50,000 इंटू 3 1,50,000,
70,000 into 9, 79, 63, 6,30,000। बेटे इसका टोटल कर देंगे, सिग्मा प्रोडक्ट ये हो गया 7,80,000। बेटे 7,80,000 रेट 10% है, तो इंटरेस्ट हो गया बेटे 7,80,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। बेटे प्रोडक्ट मेथड में 1 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे, क्योंकि मैं टाइम से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। ये हो गया बेटे 0, 12 से डिवाइड कर दिए 6,500। सेम मेथड बेटे बी के लिए अप्लाई करेंगे। बी का हो गया बेटे, देखिए बी की ओपनिंग कैपिटल है 60,000, बी हो गया बेटे 60,000। बेटे मैंने विड्रॉ किया 10,000, तो विड्रॉ के 60 माइनस 10 हो जाएगा बेटे 50,000। बेटे फर्स्ट अप्रैल से जून तक 3 मंथ, रिमेनिंग 9 मंथ, 16 to 3 180, 15 to 9 450, ये हो गया बेटे 630, 6,30,000। इनका बेटे इंटरेस्ट हो गया 6,30,000 का 10%, 6,30,000 इंटू 10/100 और 1 मंथ बेटे 1/12। ₹5,250 बेटे इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। जब अमाउंट डिफर हो, अलग अलग हो, टाइम पीरियड अलग अलग हो, तो बेटे अमाउंट की टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट का 1 मंथ का इंटरेस्ट देगा। बेटे इसको लेके और करते हैं, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिए।